गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखो बच्चे, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एक हम कोई मीनार खींच लेते हैं और कुछ दूरी पे ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? ज़मीन या धरातल कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और इसकी ये आँख है। ये जो मीनार जो यहाँ पे हम बनाए हैं इसके ऊपर वाले भाग को शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। आँख से इस वस्तु के बीच की जो लंबाई होती है इस लंबाई को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि मतलब आँख के रेखा कहते हैं। और उसके बाद आँख से लेकर के इसके जड़ तक जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको उन्नयन कोण के बारे में जानना जरूरी है। उन्नयन कोण क्या होता है? जब किसी वस्तु को देखने के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको देखने के लिए मुझे क्या करना होता है? जैसे हम यहाँ पे अभी खड़ा हैं तो यहाँ पे यदि कोई वस्तु है इसको देखने के लिए मुझे क्या करना होता है? सिर को उठाना पड़ता है या उठाना होता है। उस स्थिति में दृष्टि रेखा, ये जो रेखा है ये दृष्टि रेखा और ये जो क्षैतिज रेखा है इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अब अवनमन कोण के बारे में। तो सबसे पहले ये कोई भवन है और भवन के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई एक लड़का खड़ा है और यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है। और ये जो लाइन है उसके आँख से वस्तु की जो दूरी है, ये जो रेखा है ना, इस रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। उसके बाद आँख से इस वस्तु तक जो लाइन खींचा गया है, यहाँ पे ये जो लाइन खींचा गया है इस लाइन को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कहेंगे। सबसे पहले ध्यान दो प्यारे बच्चों, अवनमन कोण के बारे में हम बताए थे ऊपर में कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है, इससे पहले बताए थे सिर को उठाना पड़ता है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना होता है, जैसे यहाँ पे भी खड़ा है और यहाँ पे कोई वस्तु है, जब इस वस्तु को हम देखेंगे तो मुझे सिर को क्या करना होगा? झुकाना होता है। क्या करना होता है? सिर को झुकाना होता है। उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को वस्तु का क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। तो जैसे देखो प्यारे बच्चे कि ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या है? दृष्टि रेखा है। इस दोनों को बीच में ये कोण बना ना, इस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9 बताने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो आगे जो अपने लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको साइन, कॉस, टैन, ये तीनों फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम आप लोगों को मान सारणी जो बताए थे उसको भी ध्यान में रखना होगा। चलो चलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।